तू आवे ते हथ भी लावे ते चला भी जावे, भाई ऐसी कोई ललियां दी बात आ। और भी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूक डालो पूरे से। मार लिया डायलॉग, तुमने मार लिया आसिम मुनीर, तुम्हारे मंत्री संतरी ने डायलॉग मार लिया। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है। और मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर। दोस्तों आपको हम जुड़ना शाम को, वी हैव टू टॉक अबाउट दिस होल। तरीन सावत के मई के महीने में हाफिज जी को छेड़ना इतना ही खतरनाक है जितना शहद की मक्खियों के छत्ते के पास बैठकर सिगरेट पीना। हाफिज साहब भी सोचते होंगे कि अच्छा पता 9 मई को सुनाना था, इंडिया वाले मुंह उठा के। तरीक हुआ कि हाफिज साहब 9 मई को कुछ नहीं कहते हैं, 9 मई को तो हमारे दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन इसका बदला सूद समेत 10 मई को लेते हैं पीटीए वालों से। इस जंग के आगाज का सबब 22 अप्रैल को होने वाला पहलगाम अटैक हुआ, जहां पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडिया के 26 बंदे मारे गए। इसका दुख तो हमें भी बहुत हुआ, लेकिन बजाय इंक्वायरी के और अपनी मंजी में डांग फेरने के। मंजी थले आप अपना झाड़ू दे, क्या कहते मंजी थले क्यों गंदा डांग दे, मंजी थले डांग दे, मतलब मंजी थले डांग दे, फेरे डांग फेरे रास्ता, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे। इंडिया पाकिस्तान पे चार दौड़ा, और मोदी तो वैसे भी हर मसले का जिम्मेदार पाकिस्तानी फौज को समझता है, और वैसे पाकिस्तानी अवाम भी हर मसले की जिम्मेदार पाकिस्तानी फौज को ठहराती है। अब फौज कहाँ जाए हमारी, हम करे तो करे क्या, बोले तो। इंडिया ने पाकिस्तान को पानी बंद करने और जंग की धमकी दी। जंग तो चलो ठीक है, लेकिन इंडिया वालों मुझे एक बात की समझ नहीं आई, इतने पानी का तुमने करना क्या है? आधी अवाम तो तुम्हारी गौमूत्र पीती है। गर्मी आ चुकी है, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ, और बाकी रहे से अपना चाह पीते हैं। वीरू देवगन सब आए थे, मैंने उन्हें सदी में गिर गया। मैं बोला क्या करेगा? तो हाँ मैं करूंगा सर, बोलिए। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना, तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा, सिप इट लाइक अ बियर। 15 दिन मैंने ये किया। 15 दिन के बाद जब वैक्सीन निकाला गया, डॉक्टर दंग रहे होते, सीमेंटिंग कैसे हुआ। तो चलो डील करते हैं, हम तुम्हें गौमूत्र देते हैं और तुम बदले में हमारा पानी बंद ना करो। लेकिन असल वार से पहले होनी थी मीम वार, जिसका आगाज पाकिस्तानी अवाम ने किया। अब पाकिस्तानी मीम की तारीफ हरभजन सिंह ने की। अब जैसे हरभजन सिंह ने कहा ना है कि पाकिस्तानी मीम बाजी लेंगे, अब बाजी शायद ही अपनी पायलट चौहानगी के बारे में कह रहा है, लेकिन सॉरी, हरभजन सिंह ने बाजी नहीं बाजी की बात की थी। इस दफा हरभजन सिंह ने बाजी तो पेश नहीं की, लेकिन शेखर धवन भी इस दफा बाजी पेश करने के मुकाबले में कुछ पीछे नहीं रहे। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला करना था या नहीं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी कहाँ पे बाज आने वाले। पाकिस्तानी अवाम गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, फार्म 47 की गवर्नमेंट से पहले बड़ी परेशान। पाकिस्तानी अवाम को टेंशन तो बहुत थी, लेकिन जंग की नहीं। किसी को ये टेंशन थी कि जंग सर पे आ गई और उसने अभी तक कपड़े नहीं सिलवाए, और किसी को ये टेंशन थी कि इतनी गर्मियों में कोई शादी नहीं रखता, इंडिया वालों ने जंग रख ली, और किसी को ये टेंशन थी कि जंग 8 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 8 बजे के बाद पाकिस्तान में गैस नहीं आते। और कोई वॉशरूम से चिल्ला रहा था, उसकी आंख में साबुन चला गया, इंडिया वालों पानी खोल दो। कराची की अवाम ने इंडियन आर्मी को बहुत ही अच्छा मशवरा दिया कि जब भी कराची पे हमला करने आओ तो अपने मोबाइल घर पे छोड़ के आना, क्योंकि कराची में मोबाइल बहुत चोरी होते हैं। मीम वार तो हम जीत चुके थे, लेकिन अब बारी थी असली वार की, और जिसका आगाज ऑपरेशन सिंदूर से किया। पाकिस्तान के गरीब, बेरोजगार, टेंशन के मारी कौम पे रात को बुझलाना हमला किया। इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ आर्मी एरियाज और मस्जिदों को टारगेट बनाया और मौलाना साहब के घर पर कब्जा किया और उनके 10 अफराद को शहीद किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी तो इंडिया को शायद माफ कर दे, लेकिन मौलाना साहब माफ करने वालों में से नहीं है, और इस बात का इंडिया को अच्छी तरह पता है। इंडिया ने राफेल के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने राफेल की वो हालत की, हंस भी सोचता होगा इन उल्लू के पट्टों को दे दिया राफेल। राफेल की तो मार्केट वैल्यू गिर गई। अब कहां से मंगवाया करोड़ों डॉलर का राफेल, और हमारी तरफ से तो अभी चाइना का माल उड़ा था। चाइना के तैयार करदा माल से आपको स्किस दे दी, तो डॉक्टर कदीर साहब के तैयार करदा माल पर हमने कोई टाकी शाकी नहीं फेरी। इसी तरह इंडियन मीडिया ने भी इंटरटेनमेंट की कोई कसर नहीं छोड़ी। आप कुछ जरा देख लें। 100 किलोमीटर अंदर तक गुत्ता मारा गया। यदि आपको बता दूं, मुरीद के जो लाहौर के एकदम करीब है, 24-25 किलोमीटर दूरी वहां पर पहुंच कर भी मारा गया है। कैसे ही 30 अप्रैल से 1 मई होगी, पाकिस्तान खत्म हो जाए। पाकिस्तान की दुल्हन का ये हाल है कि भारत में जिस तरीके से आक्षी की तैयारी की है, उससे घर करके कई सैनिकों ने अपनी नौकरी तक छोड़। कभी के कब हुआ, कब पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मैं सुनना चाहता हूँ रावलपिंडी से चीख की आवाज।
इंडियन मीडिया के तो क्या कहने, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भी किसी से पीछे नहीं। 5-7 रफेल तो पाकिस्तानी एंकर वसीम बदामी ने भी अपने शो में गिरा दिए। फ्रांस के रफेल को जलील करवाने के बाद अब बारी थी इंडिया के नाजायज बाब इसराइल को जलील करने की, और इंडिया ने वो भी कसर नहीं छोड़ी। इंडिया ने इसराइल के हजारों डॉलर के ड्रोन से पाकिस्तानी अवाम पे हमला किया। इधर इसराइल के हजारों डॉलर के ड्रोन और इधर IMF के कर्जदार पाकिस्तानी अवाम ड्रोन को बिना छोड़ा वो भी चोरी करके ले गए। अबे ड्रोन कौन चोरी करता है? आप लोगों के ताजा तो इधर कोई ड्रोन गिरा और वो कह रहे हैं कोई लड़का 125 उठा के भागा है। कह रहे तक ताजा करीब के नाम आपको दे रहे हैं लाहौर DH एज ब्लॉक पे 6 से कि कोई लड़का मोटरसाइकिल को उठा के भागे है, पीछे वाला लड़का पकड़ा गया है, आगे वाला टैंकी पे रख के निकल गया। पाकिस्तानी अवाम ड्रोन को देखकर ऐसे खुश होते जैसे सारा बचपन ड्रोन से खेलते ही गुजरा हो। इस भाई साहब की ड्रोन को निशाना लगाते हुए पोजीशन चेक करें जरा, जैसे सारी जिंदगी ड्रोनों का शिकार किया हो। इसराइल भी सोचता होगा कि कैसी अवाम है, कुछ तो ड्रोन का लिहाज कर लो। इंडिया ने जो करना था कर लिया, अब बारी थी पाकिस्तान की। इधर इंडिया ने हमला किया और हमारे हाफिज साहब थोड़ा सा मसरूफ थे, वो पार्लियामेंट में एक बिल पास कराना था और मई का महीना था, PTA वालों पर प्रेशर भी डालना था। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को भी कुछ चाहिए था और वो था बदला बदला बदला। और पाकिस्तानी अवाम को क्या पता कि सब्र और हौसला भी किसी चिड़िया का नाम होता है। और अवाम ने हाफिज साहब को याद करवाया कि हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं। और फिर इस तरह हुआ ऑपरेशन बनियाने मरसूस का आगाज। और फिर उड़े हमारे बिग बर्ड्स हमारे सरों का, और फिर नीचे से उड़ती हुई इंडिया की चीखें जिनको हमारे जहाजों में बैठे हुए पायलट तक ने सुना। और फिर एयर बेसिस ब्रह्मोस मिसाइल एयर डिफेंस S-400 लाने लगी भाई साहब। और इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर कहने लगा कि जो फौज अपने एयर बेसिस को नहीं संभाल सकी और वो अवाम की क्या रक्षा करेगी। और अब एंट्री थी इंडिया और पाकिस्तान के मुश्तरका अब्बू यानी कि अमेरिका अबू जान की। जब बड़े बेटे ने छोटे बेटे को मारा तो अबू जान की गैरत सोई रही, और जब छोटे बेटे ने बड़े पे हाथ उठाया तो अबू जान मैदान में आ गए। और अबू जान ने दोनों बेटों को अमन और शांति से रहने का सबक दिया। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जंग खत्म हुई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी फौज को सुरखरू किया। अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान के बड़ों को चाहिए कि वो मुल्क का थोड़ा बहुत ख्याल करें और इस गरीब लाचार मुल्क पर तरस खाएं। इस जंग में अवाम ने बता दिया कि यहाँ पे कोई बलोची, सिंधी, पंजाबी और पश्तून नहीं है, तो सिर्फ एक पाकिस्तानी कौम। पाकिस्तान जिंदाबाद।